अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपका ग्रामर का पेज नंबर 65 करवा रही हूँ। ग्रामर की बुक का है पेज नंबर 65। इसमें नकरा की इकसाम। प्लीज आप एक तो अपने पास पेंसिल भी पकड़ लें और हाइलाइटर भी आपके पास होना चाहिए। जब भी आप उर्दू बी का लेक्चर लें तो ये चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। पेज नंबर है 65 और इसमें नकरा की इकसाम। बेटा हमजा फहाद अपनी जो मूवी है वो कैमरा ऑफ कर दें। इसमें नकरा की इकसाम आपको आज मैं पढ़ाऊंगी। आपने इसमें नकरा की कितनी इकसाम है आपको मैंने क्लास में भी ये लेक्चर दिया हुआ है। दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ कि जिन बच्चों को अभी इसकी जो है वो समझ नहीं है, ये एब्सेंट है, वो दोबारा से देख लें। दोबारा से समझा रही हूँ आपको। इसमें नकरा की 5 इकसाम है। प्लीज बच्चों अपनी जो मूवी कैमरा ऑफ कर दें। ये क्या आप फजूल मोहम्मद सुफवान आप प्लीज ऑफ करें। आप लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं और मैं इनको जो स्क्रीन पे जिनके नेम्स आ रहे हैं उनको मैं ब्लॉक कर दूंगी नहीं तो। इसमें नकरा की 5 इकसाम है। सबसे पहले है इसमें मुकब्बर, इसमें तस्गीर, नंबर 3 इसमें ज़र्फ, नंबर 4 इसमें आला, नंबर 5 इसमें सोत। इसमें मुकब्बर वो इसम है जिसमें किसी इसम की बड़ाई के मानी पाए जाते हैं, यानी किसी चीज का बड़ापन जाहिर करता है इसमें मुकब्बर। और मसलन राजा से महाराजा, पगड़ी से पगड़, गठड़ी से जो घड़ी है घड़ी से घड़ियाल, बात से बतंगड़ वगैरह। इनको ऑफ करने के लिए जरा ये जो चंद इस्माई मुकब्बर जो हैं ये नीचे दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि छतरी, छतरी का इसमें मुकब्बर बनाने के लिए आपने क्या लिखना है, छत्तर। गठड़ी से गट्ठड़, तूत से शहतूत, और लकड़ी से लक्कड़। बाज से शाहबाज, तीर से शाहतीर, जोर से शाहजोर, पर से शाहपर, गाह से शाहगा, आराम गाह से आरामगा, सॉरी, टोपी से टोप, रानी से महारानी, बात से बतंगड़, काज से महाकाहज, टोली से टोला। अब आपको पहले, जैसे मैं इसलिए ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि क्लास में आपको ये चीजें मैं पहले काफी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें मुकब्बर किसी चीज का बड़ापन जाहिर करता है। किसी चीज के भी बड़ेपन को जाहिर करने के लिए इसमें मुकब्बर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो इसम जिसमें किसी इसम की बढ़ाई के मायने पाए जाते हैं। जिस तरह के प्याला जो है वो बड़ा होता है, प्याली छोटी, छतरी छोटी होती है और उसका इसमें मुकब्बर क्या है, छत्तर। तो इसी तरह बाकी भी चंद इसमें मुकब्बर नीचे दिए हुए हैं जैसे कि, लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत होती है जिससे पता चलता है कि ये लफ्ज जो हैं इसमें मुकब्बर हैं। फॉर एग्जांपल जिन लफ्जों के साथ महा या शाह लगा होता है तो वो हमेशा इसमें मुकब्बर होते हैं। जिस तरह राजा से महाराजा, इसी तरह रानी से महारानी। तो ये क्या है, इसमें मुकब्बर
जिन लफ्ज़ों के साथ मा या शाह हो तो वो फौरन पता चल जाता है कि ये क्या है, इसमें मुकब्बर हैं। जिस तरह जो नीचे चंद इसमें मुकब्बर दिए हुए हैं, सवार से शाह सवार है, जोर से शाह जोर है, तीर से शाह तीर है, बाज से शाह बाज है। इसी तरह रानी से महारानी है, महाकाज है। तो माह या शाह वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो हमेशा इसमें मुकब्बर ही होते हैं। तो इसी तरह आगे है नंबर 2 पे, इसमें मसगर या इसमें तस्गीर। इसको इसमें तस्गीर को इसमें मसगर भी कहते हैं और इसमें तस्गीर भी कहा जाता है, यानी कि एक ही चीज के दो नाम हैं। इसमें तस्गीर या इसमें मसगर वो इसम है जो इसमें किसी इसम की छोटाई ज़ाहिर हो। अब इसमें मुकब्बर में किसी इसम की बढ़ाई बयान की जाती है और इसमें जो है तस्गीर या मसगर है उसमें किसी इसम की जो है छोटाई बयान की जाती है। जिस तरह के मसलन पलंग से पलंगड़ी, पलंग इसमें मसगर है और पलंग जो है इसमें मुकब्बर है और पलंगड़ी जो है इसमें मसगर है। संदूक से संदूकची, खाट से खटोला वगैरह। चंद इसमाई तस्गीर जो नीचे दिए हुए हैं आपको, जिस तरह के तश्त से तश्तरी, छतर से छतरी, हांडी से हंडिया, रस्सा रस्सी, प्याला प्याली, पलंग पलंगड़ी, पंख पंखड़ी, डब्बा डिबिया, ताक ताकचा, दर दरीचा, दाम धुमड़ी, संदूक संदूकचा, डोल ढोलकी, बच्चा बचूंगड़ा, नाव नेहा। तो ये इसमें क्या है, तस्गीर या इसमें मसगर है, यानी किसी चीज का छोटापन। आपको इसमें मसगर या मुकब्बर से आप याद रखें कि इसमें मुकब्बर किसी चीज के बड़ेपन को जाहिर करता है और मसगर जो होता है किसी चीज का छोटापन जाहिर करता है। आगे है जो है नेक्स्ट है वो है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ वो इसम जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाएं वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। मसलन घर, स्कूल, शाम, मस्जिद, रात, दिन वगैरह। इसमें ज़र्फ यानी इसमें ज़र्फ की जो इसमें जगह या वक्त दोनों पाए जाते हैं। इस तरह इसमें ज़र्फ की दो इकसाम हैं, ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मकान। ज़मा में इसमें ज़र्फ ज़मा वो होता है जो इसमें वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करें। मसला उसको वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करता है उसको इसमें ज़र्फ ज़मा कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, साल, मिनट, घंटा। अब आप देख रहे हैं कि साल जो है सुबह, शाम या रात, दिन, साल, मिनट, घंटा, ये सारे क्या हैं, ज़र्फ़ ज़मा है, यानी कि जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, ये भी इसमें ज़र्फ़ ज़मा में शामिल होते हैं। मिनट, घंटा, सेकंड, ये सारे क्या होंगे, इसमें ज़र्फ़ ज़मा होंगे। और इसमें ज़र्फ़ जो है मकान, वो इसम जिसमें जगह या मकाम को ज़ाहिर किया जाए उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहा जाता है। मसलन जो है जैसे घर, मस्जिद, गली, शहर, गांव, बाग वगैरह, इसके नाम से भी जाहिर है कि इसमें जगह को जाहिर किया जाता है। जिस तरह आपका घर है, मस्जिद है, गली है, मोहल्ला है, तो ये सारे क्या हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा के लिए क्या है कि इसमें वक्त या जगह पाई जाती है। वो इसम जो किसी जगह या वक्त को वो इसम जो किसी जगह या मकाम को जाहिर करेगा ज़र्फ़ मकान कहलाता है। और ज़र्फ़ ज़मा वो होता है जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए, उसको ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसी तरह आगे है इसमें आला, नंबर 4 पे है इसमें आला। वो इसम जिसमें किसी हथियार, औजार या हथियार के मानी पाए जाते हैं, इसमें आला कहलाता है।
यानी कि वो इसम जिसमें दोबारा रिपीट कर देती हूँ औजार या हथियार के मानी पाए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? इसमें आला। मसलन छुरी, कलम, तलवार, हथौड़ा, पंखा, तराजू, कैंची, बंदूक, खंजर, झाड़ू, चाबी वगैरह, ये सारे क्या हैं? इसमें आला औजार या हथियार हैं। उससे अगला है इसमें सोत, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान की आवाज को जाहिर करता है उसको क्या कहते हैं? इसमें सोत। मसलन कौवा काएं काएं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कबूतर गुटर गुटर की आवाज निकालता है, इंजन छक छक की आवाज निकालता है, और इसी तरह चिड़िया चूं चूं करती है। ये सारी आवाजें चाहे जानदार की हों या बेजान की हों, उनको क्या कहा जाता है? इसमें सोत। इसमें सोत, चंद इसमें सोत जो नीचे दिए हुए हैं, जिस तरह मुर्गी की आवाज क्या होती है? कुटकुट। मुर्गी की आवाज क्या होती है? कुकड़ू। कोयल की आवाज कू, हवा की आवाज साए साए, बारिश की आवाज क्या होती है? टिप टिप, पायल की आवाज क्या होती है? छन छन, घंटी की आवाज क्या होगी? टन टन, मेंढक की आवाज टर टर। अब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की आवाजों को क्या कहा जाता है? इसमें सोत। यानी कि किसी जानदार या बेजान, चाहे जानदार होता है या बेजान है, उसकी आवाज को क्या कहेंगे? इसमें सोत कहेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी इसमें जो है सिफ्त। लेकिन इससे पहले मैं आपको आगे जो है इसका इसमें सिफ्त, सिफ्त कहते हैं वो इसम जो किसी खास चीज, जगह या किसी अच्छी खूबी या खामी को जाहिर करे, वो क्या कहलाता है? इसमें सिफ्त कहलाता है। जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जा रही हो वो इसमें मौसूफ कहलाता है। मसलन बुरा आदमी, मीठा आम, खूबसूरत लड़की, नीला आसमान वगैरह। अब इसमें आप देखें कि बुरा आदमी जो है, इसमें इन मिसालों में जो है बुरा आदमी, बुरा क्या है? मीठा और खूबसूरत और नीला जो है सफात हैं, और आदमी, आम, लड़की और आसमान क्या है? मौसूफ हैं। यानी जिसकी सिफ्त बयान की जाती है वो क्या कहलाता है? मौसूफ। और किसी की खूबी या अच्छाई या बुराई जो बयान की जाती है उसको सिफ्त कहते हैं। इसी तरह इसमें सिफ्त के आगे जो हैं दर्जे हैं। इसमें सिफ्त के कितने दर्जे हैं? इसमें सिफ्त के 3 दर्जे हैं। तफसील नंबर 1 तफसील नफसी, नंबर 2 तफसील बास, नंबर 3 तफसील कुल। अब तफसील नफसी, जब किसी इसम की जाती सिफ्त बयान की जाती है और उसमें इसका किसी दूसरे इसम से मुकाबला ना किया जाए तो वो क्या है? तो उसे तफसील नफसी कहा जाता है। इसी तरह ये सिफ्त का पहला दर्जा कहलाता है। मसलन नौरीन अच्छी लड़की है, वो गरीब आदमी है। इन दोनों मिसालों में अच्छी और गरीब जो है सिफ्त के पहले दर्जे हैं। तफजील बास,
جب کسی خوبی کو بیان کرنے کے لیے دو اسموں کے درمیان مقابلہ کرایا جائے، یعنی ایک کو گھٹایا جائے اور دوسرے کو ایک کو بڑھایا جائے، تو اسے تفضیل بعض کہتے ہیں۔ یہ اسم صفت کا دوسرا درجہ ہے۔ مثلا فہمیدہ آسیہ سے زیادہ محنتی ہے، علی عمر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ فہمیدہ آسیہ سے زیادہ محنتی ہے اور فہمیدہ کا آسیہ سے کمپیرزن کیا جا رہا ہے، اور اس میں فہمیدہ کو آسیہ سے زیادہ محنتی کہا گیا ہے، یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ علی عمر سے زیادہ خوبصورت ہے، علی کا عمر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ علی جو ہے وہ عمر سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس لیے اس کو تفضیل بعض کہیں گے۔ تفضیل نفسی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی آدمی کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ جب کسی اسم کی ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے اور اس کا دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا تو اسے تفضیل نفسی کہا جاتا ہے۔ تفضیل بعض میں ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کو گھٹا کر یا بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فہمیدہ آسیہ سے زیادہ محنتی ہے، اس میں ایک کو دوسرے سے بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح علی عمر سے زیادہ خوبصورت ہے، تو علی کو عمر سے زیادہ خوبصورت کہہ کر اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب کسی کا ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو تفضیل بعض کہا جاتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، صرف آپ کی اپنی ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے، تو اس کو تفضیل نفسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے اس کا کہ تفضیل کل۔ تفضیل کل، جب کسی اسم کی خوبی دوسرے تمام اسموں سے بڑھا کر بیان کی جائے تو اسے تفضیل کل کہا جائے گا۔ یہ اسم صفت کا تیسرا درجہ کہلائے گا۔ یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تفضیل کل میں کہ جب کسی اسم کی بھی خوبی جو ہوتی ہے تمام اسموں سے بڑھا دی جاتی ہے، اس کو تفضیل کل کہا جاتا ہے۔ نفسی میں آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے، کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ تفضیل بعض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ تفضیل کل میں سب سے بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ سب کے تمام اسموں سے بڑھا کر جب کسی اسم کی خوبی کو دوسرے تمام اسموں سے بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو تفضیل کل کہا جاتا ہے۔ یہ اسم صفت کا تیسرا درجہ کہلائے گا۔ یہ دریا سب سے زیادہ گہرا ہے۔ اب دیکھیں کہ دریا کو کہا گیا کہ یہ دریا سب سے زیادہ گہرا ہے، تو تمہاری صحت سب سے اچھی ہے، اور یا ان جبالہ مسالم سب سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ اچھی تفضیل کل کہلاتی ہے۔ میں آپ کو روزمرہ روٹین سے چند ایک مثال دیتی ہوں، جس طرح آپ تفضیل نفسی کے لیے کہیں کہ آمنہ لائق ہے۔ اب آمنہ کا کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا رہا، اس کی ذاتی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو تفضیل نفسی کہیں گے۔ اب میں کہتی ہوں کہ آمنہ فاطمہ سے لائق ہے، تو اب آمنہ کا فاطمہ کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی ذاتی صفت نہیں بیان کی جا رہی، تو اس کو تفضیل بعض کہیں گے۔ اب میں کہتی ہوں کہ آمنہ جو ہے کلاس کی سب لڑکیوں سے زیادہ لائق ہے۔ اب آمنہ کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کلاس کی سب لڑکیوں کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ تفضیل جو ہے کل کہلائے گا۔ اسی طرح آپ کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ ایک اور چیز ہے کہ اس میں آپ کو میں یہ سامنے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل۔ اب تفضیل نفسی میں آئے گا عزیز۔ اب ہے عزیز تر جو بہت عزیز، جن لفظوں کے ساتھ بہت لگا ہوتا ہے وہ کون سے ہوں گے؟ تفضیل بعض۔ اور تفضیل کل یعنی کہ سب سے زیادہ، جس طرح عزیز ہے، اب عزیز تر یا بہت عزیز تفضیل بعض ہوگا۔ تفضیل کل میں کیا آئے گا؟ سب سے عزیز ہے، عزیز ترین۔ اسی طرح ہے میٹھا، بہت میٹھا، سب سے میٹھا۔ حسین، بہت حسین، سب سے زیادہ حسین۔ نزدیک، بہت نزدیک، سب سے نزدیک۔ کڑوا، بہت کڑوا، سب سے کڑوا۔ نیک، بہت نیک، سب سے نیک۔ اسی طرح ہے بد، بدتر یا بہت بد، بدترین یا بہت ہی بد۔ شریر، بہت شریر، سب سے شریر۔ گرم، بہت گرم، سب سے گرم۔
اب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفضیل نفسی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا. تفضیل بعض جو ہوتا ہے اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے یا بہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تفضیل کل میں کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ میٹھا، یہ سب سے عزیز جس طرح ہے کہ ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جس طرح کہ ہے کہ K2 بلند ترین پہاڑ ہے، تو بلند ترین کا مطلب کہ سب سے زیادہ بلند ہے. تو اسی طرح سب سے کڑوا، سب سے نیک، بد ترین، جو بہت ہی بد، سب سے شریر، سب سے گرم، یہ جو ہیں تفضیل کل میں آ جائیں گے. اب آپ اس سے جو ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میاں طلحہ خالد آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا ہے. میاں طلحہ خالد، طاہا خالد، سوری. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس یہ جو آپ ہمیں کام کروائیں گے یہ ہمیں بک پر نوٹ نہیں نہ کرنا ابھی؟ اگر آپ نے، میں نے ویسے تو یہ کلاس میں کروا دیا ہوا ہے، تو اس کی ایکسرسائز جو ہے پیج نمبر جو ہے 70 پہ ہے، وہ میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گی. ابھی آپ اگر چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ بک بھی فل کر سکتے ہیں. اوکے مس.